नेताओं पर कभी भूलकर भी विश्वास नहीं करना। अपने बाप का नहीं होता हुआ भला आपका क्या होगा। देखो नेताओं के लिए मैं तो यूं कहता हूं कि मजबूरों के मुंह से निकले अमिट श्राप का क्या होगा। मजबूरों के मुंह से निकले अमिट श्राप का क्या होगा। भूखों की रोटी छीनी उस महापाप का क्या होगा। नेताओं पर कभी भूलकर भी विश्वास नहीं करना। अपने बाप का नहीं होता हुआ भला आपका क्या होगा। आपके बहन जी आपकी तालियां कमजोर है, आपको भी सारी जिम्मेदारी मिली है। मेरे जन्म की कुंडली की आग पूरी बस्ती में फैल गई, पूरी बस्ती दहल गई। मेरे घर मेरे माँ बाप को कोई न मुबारकबाद देने आया, न नाई, न नेगी, न मोची। मेरे माँ बाप ने मेरे नाम रखने की बात भी नहीं सोची। मेरे माँ बाप ने मेरे नाम रखने की बात भी नहीं सोची। 1 साल बाद मेरा नामकरण करने बेई जोशी जी आए। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ आज अपनी। बेई जोशी जी आए, आते ही मुस्कुराए, हंसते हुए मेरे घर की सीढ़ियों पे चढ़े। आते ही जोर जोर से श्लोक पढ़े। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी शैतम नमामि। जैसे ही उन्होंने कहा उस बेटे को लाओ जिसका नामकरण होना है, जैसे ही मेरे नाम की बात चली कि ऊपर से पंडित जी की खोपड़ी पे गिरी छिपकली। जैसे ही मेरे नाम की बात राजेश जी चली, ऊपर से पंडित जी की खोपड़ी पे गिरी छिपकली। पंडित जी की चोटी गाय की पूंछ की तरह मोटी, चोटी को छोड़ के पंडित जी पूरी तरह गंजे और उस मोटी चोटी में उलझ गए छिपकली के पंजे। उस मोटी चोटी में उलझ गए छिपकली के पंजे। फिर उन पंडित जी ने न नामकरण किया न श्लोक बाँचे, वो बिना ढोलक के पूरे घर में नाचे। देखने वालों में हड़कंप। वो छिपकली पंडित जी की खोपड़ी पे ले रही थी जंप। पंडित जी हैरान, देखने वाले परेशान। पंडित जी ने मेरे पिताजी से कहा, हे जजमान इस छिपकली को मार। हम डंडा तो खोपड़ी में मार नहीं सकते थे वरना हो जाता पंडित जी का कायाकल्प। अब जूता ही बचा था विकल्प। अब जूता ही बचा था विकल्प। हमारे पिताजी ने अपने दोनों पैरों से उतारे और पंडित जी की खोपड़ी में बिना गिने मारे। जूता इधर तो छिपकली उधर, जूता उधर तो छिपकली इधर। मारते मारते जूता फट गया लेकिन छिपकली जिंदा। देखने वाले शर्मिंदा, पंडित जी परेशान। मेरे माँ पर मेरी जी हालत नहीं देखी गई पंडित जी की। उसने बगल में पड़ी हुई झाड़ू उठाई जो वजन में 1 किलो की भारी। उसने पूरी ताकत से पंडित जी की खोपड़ी में मारी। वो झाड़ू लगते ही छिपकली की आत्मा तो जवाब दे गई लेकिन पंडित जी को साथ ले गई। लेकिन पंडित जी को साथ ले गई। पंडित जी लंबे लंबे पसर गए। छिपकली बाद में मरी, पंडित जी पहले मर गए। पर फिर क्या थी, वही हुआ जो होना था। पुलिस का रोना था। पुलिस आई और जुट गई धक्का धकेल में। और भगवान कृष्ण के तो माता पिता गए थे जेल में, मेरे माता पिता के साथ पूरा मोहल्ला गया जिला जेल में। जय मैंने आपको बताया। और फिर लोग कहते थे कि ये लड़का बड़ा दुर्भाग्यशाली है। मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने भाग्य को बदल दूंगा। थोड़ा ऊपर कर वो कह रहा उतना ही सही है। वो कह रहा इतने पैसे में इतने हम सही करते हैं। अच्छा वो पंडित जी कह रहे हैं इतने पैसे में हम इतना ही सही करते हैं। पंडित कहीं भी चला जाए नजर पैसे पे ही रहती है।
आइए आनंद लीजिए, मैं आनंद के लिए आता हूं साहब। उदय हुए सौभाग्य हमारे घर पंडित जी आए। कविता शुरू कर। वाह 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 वाह। चांद भाई सुनना। उदय हुए सौभाग्य हमारे घर पंडित जी आए, हमने अपने नालायक बेटे के दिन दिखवाए। जरा देखिए पंडित जी, है लड़का बहुत हरामी, सुबह शाम करके आ जाता है मेरी बदनामी। झूठ बोलता, चोरी करता, हम तो परेशान हैं। अच्छाई को छोड़ सभी गुण इसमें विद्यमान हैं। ठेके पर यह दारू पीकर रोज बखेड़ा करता, आती जाती बहन बेटियों को भी छेड़ा करता है। शरीर का हट्टा कट्टा, नाम है इसका गुल्लू, और सब कामों में आगे लेकिन पढ़ने में है उल्लू। सब कामों में आगे लेकिन पढ़ने में है उल्लू। जरा देखिए पंडित जी जीवन कैसा बीतेगा। पंडित जी बोले ये लड़का बहुत भाग्यशाली है, लाओ दक्षिणा दो, इसकी किस्मत खुलने वाली है। चालाकी में इससे बढ़कर कौन भला जीतेगा। जरा देखिए पंडित जी जीवन कैसा बीतेगा। पंडित जी बोले ये लड़का बहुत भाग्यशाली है, लाओ दक्षिणा दो, इसकी किस्मत खुलने वाली है। ऐसा लड़का कलयुग में तो पुरुषोत्तम होता है। ऐसा लड़का कलयुग में तो पुरुषोत्तम होता है। कुछ मत पूछो राजनीति में अति उत्तम होता है। कुछ मत पूछो राजनीति में अति उत्तम होता है। पढ़ना इसका बंद करा दो, बिल्कुल नहीं पढ़ाओ। आने वाला है चुनाव, फौरन इसे लड़ाओ। पढ़ना इसका बंद करा दो, बिल्कुल नहीं पढ़ाओ। आने वाला है चुनाव, फौरन इसे लड़ाओ। अरे अगर नहीं विश्वास देख लो, रखी हुई जंत्री है। यह लड़का तो भारत का होने वाला मंत्री है। आइए सर, आइए, स्वागत है। अभी तो रात भर लोग आएंगे यहाँ पे। कि कविता वही है जो बिलखती भूख को रोटी दिला दे। कविता वही है जो बिलखती भूख को रोटी दिला दे। कविता वही है जो भटकती आत्माओं को मिला दे। कविता वही है जो हकीकत सामने दुनिया के ला दे। कविता वही है जो हकीकत सामने दुनिया के ला दे। कविता वही जो मंच से बोले तो सिंहासन हिला दे। वाह वाह पवन वाह, बहुत आभार। कविता वही जो मंच से बोले तो सिंहासन हिला दे, जिसमें हमारा इतिहास ही नहीं लिखा है। जिसमें हमारा इतिहास ही नहीं लिखा है। हमको पढ़ाई वह कहानी किस काम की। जिसमें हमारा इतिहास ही नहीं लिखा है। हमको पढ़ाई वह कहानी किस काम की। पैदा होना ठीक था, न जीने का था अधिकार। सोचिए जरा वो जिंदगानी किस काम की। सोचिए जरा वो जिंदगानी किस काम की। हमको आजाद कर रास्ते दिए हैं। हमको आजाद कर रास्ते दिए हैं। ना हो इनका बखान तो बखानी किस काम की। भीमराव जी के नाम मिट ना सके तो फिर बहुजन तुम्हारी ये जवानी किस काम। क्या बात है, वाह 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 वाह। भीमराव जी के नाम मिट ना सके तो फिर बहुजन तुम्हारी ये जवानी किस काम की। एक बार जोरदार तालियां। बढ़िया 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 पवन वाह। बहुजन तुम्हारी ये जवानी किस काम की। बहुजन हुंकार भरो। मैं आपकी प्रगति की रफ्तार को तेज करने के लिए मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूं कि बहुजन हुंकार भरो, हक की पुकार भरो। जुल्म वाली पत्तियां सिमट जानी चाहिए। बहुजन हुंकार भरो, हक की पुकार भरो। जुल्म वाली पत्तियां सिमट जानी चाहिए। शोर घनघोर करो, खुद को कठोर करो। शब्द विरोधी नीतियां निपट जानी चाहिए। कद को पहाड़ करो, सिंह सी दहाड़ भरो। कायरों की टोली पीछे हट जानी चाहिए। भीमराव जी के सपनों को पूरा करने में गर्दनें कटे यदि तो कट जानी चाहिए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद पवन वाह। भीमराव जी के सपनों को पूरा करने में गर्दनें कटे यदि तो कट जानी चाहिए।
अब चूंकि महापुरुषों पर केंद्रित कार्यक्रम है, मैंने किसी को नहीं भूल सकते, आप याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े। मैं चाहता हूं जो चहलकदमी हो रही थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। एक बेहतर सवाल रखा है, लहू अपना उबाल रखा है, वक्त पर सामना कराएंगे, शेर हमने भी पाल रखा है। क्या बात है, वक्त पर सामना कराएंगे, शेर हमने भी पाल रखा है। मैंने लिखा कि याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े। याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े। आपकी व आपके, याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े, आपकी व आपके परिवार की खातिर लड़े। अब आपको सुनना यही पड़ेगा। वैसे मैंने हिंदी मंचों के लिए भी लिखा और लोगों ने स्वीकार नहीं किया, मंचों से उतारा गया। किस लिए उतारा गया? क्योंकि मैंने क्या लिखा, नहीं मानेंगे भाई छीन लेंगे, हम अपनी पाई पाई छीन लेंगे, इसी सरकार की कॉलर पकड़कर पसीने की कमाई छीन लेंगे। जिस दिन यह मांगना शुरू कर देंगे आप, उस दिन आपको उन जगहों पे नहीं पहुंचने दिया जाएगा जहां पे पावर है। पावर अगर दूसरों की है। बढ़िया 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 पवन, एक बार जोरदार तालियां पवन के लिए। वाह, मैं अपने कर्म में आता हूं कि याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े। याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े, आपकी व आपके परिवार की खातिर लड़े। याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े, आपकी व आपके परिवार की खातिर लड़े। जो आपका चाहते थे राज इस खातिर लड़े, आपके सिर पर सजा हो ताज इस खातिर लड़े। आपका जो चाहते थे राज इस खातिर लड़े, आपके सिर पर सजा हो ताज इस खातिर लड़े। लड़ गए जो आपको अफसर बनाने के लिए, लड़ गए जो आपको अफसर बनाने के लिए, लड़ गए जो आपका मस्तक उठाने के लिए, लड़ गए जो आपका मस्तक उठाने के लिए, कोठे पर माओ का नर्तन बचाने के लिए, लड़ गए जो आपकी गर्दन बचाने के लिए। क्या बात है, जिंदाबाद। कोठे पर माओ का नर्तन बचाने के लिए, वाह वाह वाह, कोठे पर माओ का नर्तन बचाने के लिए, लड़ गए जो आपकी गर्दन बचाने के लिए। याद करिए मर गए जो फांसियां झूले लड़े। याद करिए मर गए जो फांसियां झूले लड़े, माता सावित्री लड़ी और ज्योतिबा फूले लड़े। वाह, माता सावित्री लड़ी और ज्योतिबा फूले लड़े। चूंकि बढ़िया बढ़िया, मैं अग्नि की ज्वाला पर्वत शीत सुनाने निकल पड़ा। मैं अग्नि की ज्वाला पर्वत शीत सुनाने निकल पड़ा। मैं अग्नि की ज्वाला पर्वत शीत सुनाने निकल पड़ा। मेरे आंसू गीत बने जब गीत सुनाने निकल पड़ा। मैं अग्नि की ज्वाला पर्वत शीत सुनाने निकल पड़ा। मेरे आंसू गीत बने जब गीत सुनाने निकल पड़ा। मेरा जिस्म जला ये मैंने कभी नहीं बतलाया है, मेरे ख्वाब जले पर मैंने आंसू नहीं बहाया है। मैं दुर्दिन के लिए तो कुछ भी करता हूँ, कर जाता हूँ, लेकिन सागर प्यासा होता है तब मैं मर जाता हूँ। मैंने पर्वत की बाहों में शोले पलते देखा है, मैंने जिंदा आदमियों की लाशें जलते देखा है, मैंने जिंदा आदमियों की लाशें जलते देखा है। मैंने 85% अरमान को जलते देखा है, साहित्य बाबा साहेब के संविधान को जलते देखा है। सही बात। इस देश के अंदर कहीं जब संविधान की प्रतियां जला दी जाएं और सारा सिस्टम इस तरीके से प्रतिक्रिया दे जैसे कि लग रहा है वो समर्थन कर रहा हो, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसा है। पुष्टि आप करेंगे तो पाएंगे यही। मैंने 85% अरमान को जलते देखा है, सड़क पे बाबा साहेब के संविधान को जलते देखा है। दलितों जागो, नहीं जगे तो टुकड़े बांटे जाओगे, दलितों जागो, नहीं जगे तो टुकड़े बांटे जाओगे। सड़कों पर पीटे जाओगे, जिंदा काटे जाओगे, सड़कों पर पीटे जाओगे, जिंदा काटे जाओगे। हम चाहते हैं दरबारों की फिर भी क्यों लाचार रहे, हम चाहते हैं सरकारों की फिर भी अत्याचार
प्रयास है। हमको ऐसा चाहिए था कि हम हित का व्यापार चुने, मर्जी का नेता चुन ले और मर्जी की सरकार चुने। हम 85% लोग जो चाहे वो सरकार बना सकते हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार। हमको ऐसा चाहिए था कि हम हित का व्यापार चुने, मर्जी का नेता चुन लें और मर्जी की सरकार चुने। ऐसा नेता चुन लें हम जो दलित शत्रु का भक्षक हो, संविधान का पालन करता, संविधान का रक्षक हो। मेरी एक गुजारिश है, मेरी वाणी विस्तार सुने, मौर्य वंश के धोबी धानुक पासी और चमार सुने। क्या बात है, वाह, अच्छा है। मेरी एक गुजारिश है, मेरी वाणी विस्तार सुने, मौर्य वंश के धोबी धानुक पासी और चमार सुने, मौर्य वंश के धोबी धानुक पासी और चमार सुने। तुम भी हिस्सेदार हो हिस्सा शिक्षा में बढ़ चढ़ लेना, सच्चाई का पता लगाना, भीमराव को पढ़ लेना। जिस्म के बाहर छलक के खून ना आ जाए तब कहना, पत्थर की आंखों में आंसू ना आ जाए तब कहना। क्या बात है, वाह। जिस्म के बाहर छलक के खून ना आ जाए तब कहना, पत्थर की आंखों में आंसू ना आ जाए तब कहना। कैसे कैसे बचपन काटा, कैसे भरी जवानी दी, कैसे कैसे बचपन काटा, कैसे भरी जवानी दी, माता पिता और अपने संग में बच्चों की कुर्बानी दी। कैसे कैसे बचपन काटा, कैसे भरी जवानी दी, माता पिता और अपने संग में बच्चों की कुर्बानी दी। जिसने हमको चींटी से ले हाथी तक है बड़ा किया, जिसने हमको चींटी से ले हाथी तक है बड़ा किया। जो भूखी आंतों को लेकर कई दिनों कई कोस चला, कुछ दूरी को होश में तय कर कुछ दूरी बेहोश चला। जिसने हमको चींटी से ले हाथी तक है बड़ा किया, जिसने हमको आसमान को छूने खातिर खड़ा किया, जिसने हमको आसमान को छूने खातिर खड़ा किया। क्या हम उसको मुट्ठी भर सम्मान नहीं दे सकते हैं? क्या हम उसको मुट्ठी भर सम्मान नहीं दे सकते हैं? क्या हम उसकी खातिर अपनी जान नहीं दे सकते? क्या हम उसकी खातिर अपनी। बहुत धन्यवाद, बहुत। सारा भारत गर्व से मरमर जाता है जिस प्रहरी पर, सारा भारत गर्व से मरमर जाता है जिस प्रहरी पर, वही देश का झंडा लहराता था लगा कचहरी पर। ऐसा ओढ़ा हवा से मिलकर दूर हो गया दिल्ली से, वहाँ पर गिरा जहाँ पर लड़के खेल रहे थे गिल्ली से। झंडे की क्या हुई दशा थी हिम्मत नहीं बताने की, सारे लड़के टूट पड़े थे होड़ लगी हथियाने की। जैसे चिड़िया दाना बीने वैसे परचम बीन लिया, तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत केवल छीन लिया। तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत केवल छीन लिया। वैसे भी शैतान बड़ा था लक्षण दंगम दंगा के, खींच तान करने में हो गए टुकड़े 3 तिरंगा के। घर पहुंचा तो उसकी विधवा माँ जमीन पर लेटी थी, जो आजादी के दीवाने देशभक्त की बेटी थी। नूर भालका चला गया 65 की पाक चढ़ाई में, सारी खुशियां नीलाम हुई पति मारा गया लड़ाई में। जो मरकर भी समर भूमि में पड़ा राइफल जकड़े था, उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था। अरे विनोद जी, जो मरकर भी समर भूमि में पड़ा राइफल जकड़े था, उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था। बोली तेरी करतूतों से जीवन की खुशी टूटती है, यह दृश्य देखने से पहले आंखें क्यों नहीं फूटती हैं? धरती क्यों नहीं फटी, अम्बर ने जुल्म नहीं तुझ पर ढाए। देशभक्त के बेटे में ऐसे अवगुण कैसे आए? वे जिसे पकड़ कर चलते थे उसके टुकड़े ही 3 लिए, मार गाल पर चांटा उसने 3 टुकड़े छीन लिए। जा चला यहाँ से जा पापी, मुझको यह मुंह दिखलाना मत। अंश बाप का हो तुझ में तो आगे कदम बढ़ाना मत। जिसने झंडे के खंड किए कर हाथ हवाले गंगा के, कोई ऐसा करके काम दिखा टुकड़े जुड़ जाएं तिरंगा के। कोई ऐसा करके काम दिखा टुकड़े जुड़ जाएं तिरंगा के। माँ को भी यह पता नहीं था बात घाव कर जाएगी, देशभक्त के बेटे में भी देशभक्त भर जाएगी। मुझको भी पापा बनना है ये भाव जिगर में बैठ गया। चंडीगढ़ स्टेशन पर एक खड़ी रेल थी बैठ गया, हुआ उदयपुर में भर्ती। जिम्मा था तोप चलाने का, दिल में अरमान सुलगता था माँ को कर्तव्य दिखाने का।
संयोग विधाता का देखो कैसी कुदरत की मार पड़ी। जब शुरू कारगिल युद्ध हुआ तब घर पर माँ बीमार पड़ी। ममता का मौन निमंत्रण था, खतरे में पावन मिट्टी थी। दाई बाजू में गोले थे, बाई में माँ की चिट्ठी थी। लिखा हुआ था वक्त आखिरी है बेटा घर आ जाओ, ये प्राण तुम्ही में उलझे हैं, आकर बस शक्ल दिखा जाओ। अंतिम सांसें बुला रही, तेरी माँ मरने वाली है, पढ़कर जो पत्र नहीं आया तो माफ न करने वाली है। कागज सीने से लगा लिया और मेरे उन्नाव के बहादुर लोगों, आपके उस देशभक्त लाडले ने सीमा पर खड़े होकर अपनी जन्मदायित्री और जन्मभूमि के बीच धर्म संकट में फंसकर अपनी बीमार माँ को 2 पंक्तियाँ लिखकर भेजी। अगर वो पंक्तियाँ आपको देशभक्त का सही जवाब दे दें तो कोई भी हाथ खाली न रहे, हाथ लहरा देना उसके लिए। कागज सीने से लगा लिया, फिर रोया था हिलकी भर भर, बदले में माँ को पत्र लिखा अपने दिल पर पत्थर रखकर। मेरी माँ मुझे क्षमा करना, तेरा बस मुझसे नाता है, अब उसकी रक्षा करने दे जो 1.25 अरब की माता है। मेरी माँ मुझे क्षमा करना, तेरा बस मुझसे नाता है, अब उसकी रक्षा करने दे जो 1.25 अरब की माता है। माँ की ममता अनिवार्य प्रेम बदले में नहीं बिकी होती, देश के ऊपर कुर्बानी हर भाग्य में नहीं लिखी होती। देश के ऊपर कुर्बानी हर भाग्य में नहीं लिखी होती। दूध पिलाकर बढ़ा किया, तेरी नस नस आभारी है, हथियार डालकर आता हूँ तो देश के प्रति गद्दारी है। मेरी माँ तू संबंधों में भगवान से ज़्यादा प्यारी है, पर देशभक्त की इच्छा ने ममता भी दुत्कारी है। पर देशभक्त की इच्छा ने ये ममता भी दुत्कारी है। बात सल्ल ने फौजी के पत्थर दिल को भी तोड़ दिया, इस वर्दी के कर्तव्यों ने वह बात सल्ल भी छोड़ दिया। ले तोप चल दिया सीमा पर, दिल में विद्रोह बिकलता है। माँ इंतजार में जलती है, बेटा वहाँ आग उगलता है। 8 रोज के बाद द्वार पर बैठे पंछी चहचाए, डाकिया एक चिट्ठी लाया, बेटे को कुछ फौजी लाए। सूरत आंखों में तहर उठी उस बचपन के उस डंडे की, झंडे में लिपटा लाल देख आ गई याद उस झंडे की। गई दौड़ बक्सा खोला तो होश भागता उड़े मिले, झंडे के 3 टुकड़े जैसे के तैसे जुड़े मिले। झंडे के 3 टुकड़े जैसे के तैसे जुड़े मिले। देख अजूबा आसमान में फैला कर अपनी झोली, टकटकी लगाकर अंबर में वह ईश्वर से ऐसे बोली, गर देश भक्त में इतनी ही ताकत है हमें दिखा दे तू, मैं सत्य तभी है मानूंगी, बेटा से कुछ बुलवा दे तू। इतना कहते ही आसमान से ज्योतपुंज सा टूट पड़ा, चेहरा चमका, आंखें खोली, फिर होठों से स्वर फूट पड़ा। मेरी माँ क्या विश्वास नहीं, ये टुकड़े किसने जोड़े हैं? तो आँख खोल कर देख मुझे हम वही तिरंगा उड़े हैं। तो आँख खोल कर देख मुझे हम वही तिरंगा उड़े हैं। हंसकर देखो तो अविश्वास के सब पर्दे हट जाएंगे, आँखों से आंसू निकल गए तो टुकड़े फिर फट जाएंगे। आंखों से आंसू निकल गए तो टुकड़े फिर फट जाएंगे। कहते कहते उड़ गया पुंज, रंग मुखमंडल का मिटा दिया। तब चिता बनाई चंदन की, उसमें शहीद को लिटा दिया। फिर हुआ करिश्मा एक, किसी ने अग्नि हाथ से नहीं छुई, बिना आग के आग चिता में है कहकर प्रज्वलित हुई। जनगण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।